अस्सलाम वालेकुम अली जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है, जमानत का केस था, जो रिमार्क्स इसमें आए हैं, बड़े तहलका खेज रिमार्क्स हैं। हाउ आर यू फीलिंग सर? ये देखिए, मेरा ख्याल है साइफर केस जब से शुरू हुआ है, आज पहली बार मेरा ख्याल है किसी अदालत ने एग्जैक्टली वही बात की है जो कि हम शुरू से करते आए हैं, जिसके बाद मुझे लगता है कि ये केस जो साइफर केस है अब बिल्कुल खत्म हो गया है, उसमें कोई जान नहीं रही। 2 नुकात जो बड़े अहम हैं वो मैं आपको जिक्र करता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और वो वही चीज है जो हम कहते रहे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने देखा है, सारा रिकॉर्ड देखा है, लेकिन हमें ये चीज नजर नहीं आई कि साइफर कौन सा है, क्योंकि इस केस में तो साइफर है ही नहीं। जिस दस्तावेजात की बात कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, वो तो साइफर नहीं है, वो तो साइफर की एक तशरीह है। तो तशरीह के ऊपर तो केस नहीं बन सकता। साइफर का तो मामला, साइफर तो अपनी जगह पे कायम है जहां पे था, फॉरेन ऑफिस के पास, हुकूमत के पास। साइफर तो कभी इमरान खान साहब तक पहुंचा ही नहीं, वो तो एक तशरीह पहुंची है, और तशरीह के ऊपर केस नहीं बन सकता। जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है वो तशरीह को नहीं कहता, किसी डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को साइफर नहीं समझता, और उसको, उसके ऊपर किसी किस्म का केस नहीं बनाया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। हम तो कह रहे थे पहले, लेकिन हुकूमत कहती थी कि नहीं, साइफर है, ये एक्चुअली ओरिजिनल साइफर है जो गायब हुआ है। तो वो आज साबित हो गया कि वो अच्छा अली जफर साहब, आज केस के मेरिट्स था। के ऊपर तो बात नहीं होनी थी, और ना ही अभी मेरिट्स के ऊपर केस को कंटेस्ट करने की बात हो रही थी। अभी तो जमानत का केस था और जमानत मिल गई, जो बहुत खुशाइंद है आपके लिए। लेकिन जब मेरिट्स पे बात होगी अल्टीमेटली ट्रायल में, आपको क्या लगता है कि इन रिमार्क्स का को फायदा पहुंचेगा बानी पीटीआई को भी और साबिक वजीर खारजा शाहबाज कुरैशी को भी? ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जो बेल की स्टेज पे जो रिमार्क्स होते हैं या ऑब्जर्वेशंस होते हैं या फैसले पे लिखा जाए, उसका ट्रायल पे असर नहीं होता। ट्रायल जो है वो ट्रायल जज ने अपना एविडेंस के ऊपर फैसला करना होता है, और ये हर ऑर्डर में भी लिखा होता है, और इस ऑर्डर में भी लिखा गया है कि ये जो हम कह रहे हैं इसका ट्रायल पे कोई किसी किस्म का असर नहीं होगा। लेकिन अहम चीज ये है कि जो कुछ लिखा गया है उसमें, वो एक तरह से केस को क्लियर कर देता है। हमारा डिफेंस एग्जैक्टली यही होगा। हम जो अपनी डिफेंस पेश कर रहे हैं और जो कहते आ रहे हैं इस साइफर केस में, वो एग्जैक्टली ये कहते आए हैं। दूसरी जो अहम चीज सुप्रीम कोर्ट ने नोट, देखिए आप बड़े सीनियर कानूनदान हैं सर, इस पे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के ये रिमार्क्स हैं, जजमेंट नहीं है, इसलिए ये नहीं समझा जा सकता कि कंप्लीटली विंडिकेट कर दिया उन्होंने बानी पीटीआई को भी और वाइस चेयरमैन पीटीआई को भी। ये तो मैं आपको कह रहा हूं पहले से ही कि जो रिमार्क्स होते हैं ये ट्रायल पे असरअंदाज नहीं होते। ट्रायल जज ने फैसला करना होता है, लेकिन वो एक इंडिकेशन करता है कि जो हमारी डिफेंस है, सुप्रीम कोर्ट को भी कोई ऐसा एविडेंस इस स्टेज पे नहीं नजर आया। फिलहाल जो जो जितना भी रिकॉर्ड है उस पे सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं नजर आई चीज कि ये कोई केस बन सकता है, और उन्होंने कहा ये केस फर्दर इंक्वायरी का है, यानी कि अभी ट्रायल में इसका फैसला होगा आगे जाके। लेकिन जो 2 अहम पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूं, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, उन्होंने कहा कि इस केस में हमने ये इल्जाम ही नहीं देखा कि आपने किसी और फॉरेन मुल्क की, किसी दूसरे मुल्क की मदद की हो, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जुर्म तब होता है जब आपने कोई ऐसा सीक्रेट इस्तेमाल किया हो जो कि किसी फॉरेन मुल्क की मदद करता हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने ये भी नहीं देखा। वो बहरहाल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये रिमार्क्स हैं, इनको ये हतमी फैसला नहीं होता, लेकिन बड़े अहम रिमार्क्स हैं। और बेल देना, मेरा ख्याल है शाहबाज कुरैशी साहब का बेटी बोल रही थी, मैंने उनकी सुना, उन्होंने कहा कि 4 महीने से एक केस में हमें लटकाया हुआ है और बेल नहीं दे रहे। ये भी एक इंसानी हकूक और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इंडीड बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जफर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। अब एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न, क्योंकि इलेक्शन सर पे है, कैंपेनिंग करनी है, आप ही के जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो कह रहे थे हमने तो बानी पीटीआई से मुलाकात करनी, मुलाकात का वक्त दिया जाए, टिकट्स की तकसीम का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब एज फार एज बानी पीटीआई इज कंसर्न, इस पर तो मैं आता हूं, लेकिन जहां तक वाइस चेयरमैन पीटीआई का ताल्लुक है, अब उनको जब जमानत मिल गई है तो क्या समझा जाए कि प्रैक्टिकली वो इस कैंपेन को लीड भी करेंगे और मीटिंग्स को भी अटेंड करेंगे? अब उनके लिए राह हमवार हो गई।
कि कोई क्वेश्चन नहीं है, वो सब शायद पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं, वाइस चेयरमैन हैं, और इमरान खान साहब ने बिल्कुल बताया हुआ था कि ये लीड करेंगे। तो अब वो बाहर आएंगे इंशाल्लाह, वो लीड करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल जो नॉलेज है, पॉलिटिकल जो इंफॉर्मेशन है, पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजीज हैं, वही सबसे बेहतर बना सकते हैं। तो यकीनी तौर पे वो लीड टीम का हिस्सा होंगे और मीटिंग्स अटेंड करेंगे। यानी उनकी राह लेकिन में तो दूसरा कोई जो लीगल अहम, रुकावट हायल नहीं है अभी। जी जी। नहीं, उनके खिलाफ तो एक ही केस था ये बना हुआ, जिसमें उनको जेल में रखा गया था। और अब चूंकि वो खत्म हो गया है और फाइनल हतमी फैसला हो गया है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद तो कोई और कोर्ट नहीं होती अदालत। तो अब वो उनके पास कोई रुकावट नहीं कि वो आज या कल जेल से बाहर आ जाए। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़श्ता रोज का जो डिसीजन था, जिसमें तोशाखाना केस के फैसले के हवाले से पिटीशन आपकी मुस्तरद हुई है, अब क्या उस पर भी आप जो सुपीरियर फोरम है उस पर जाने का इरादा रखते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, हमारे लॉयर हैं खोसा साहब, वो ये केस कर रहे हैं हाई कोर्ट में। और मेरी उनसे कल बात हुई थी, हमने फैसला किया है कल ही कि हम आज उसकी पिटिशन तैयार करके और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे तक उसको फाइल कर देंगे। तो बिकॉज ये ऐसा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट अपनी विंटर वेकेशन में भी इसको सुन सकता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नाअहली की तलवार इस वक्त है, मतलब तलवार क्या है अब तो, इस वक्त तक तो वो डिस्क्वालीफाइड ही हैं, तो क्या क्वालिफिकेशन में बदल सकती है? जी मेरी नजर में अभी वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है अभी भी, क्योंकि उनका सेंटेंस जो है वो खत्म हो गया है। और कानून ये कहता है कि आपको आपकी अगर अगर आप कन्विक्टेड हों और आपका सेंटेंस भी हो, फिर आपके पास खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन अगर एक चीज सस्पेंड हो जाए, यानी कन्विक्शन सस्पेंड हो जाए या सेंटेंस सस्पेंड हो जाए, तो फिर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहती। आइन में यही लिखा है और मेरा भी यही ओपिनियन है। तो मेरी नजर में वो डिस्क्वालीफाइड अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस कन्विक्शन को, ताकि कोई उभाम ना रहे, हम चाहेंगे कि ये कन्विक्शन भी सस्पेंड हो, नॉमिनेशन ताकि पेपर्स तो उनके इलेक्शन मियां में वाली उनको से तो कोई फाइल मसला ना हो हो। गए गालिबन। जी मियां वाली उन्होंने 3 जगह मुझे परसों कहा था, जब मेरी मुलाकात हुई 3 जगह उन्होंने कहा था कि मैं चाहूंगा कि मैं इलेक्शन लड़ूं, एक इस्लामाबाद, एक मियां वाली और एक लाहौर। लेकिन दूसरा जो अहम फैसला मेरा ख्याल है, इसका आपने जिक्र नहीं किया, मैं जिक्र करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का। वो भी आज ही आया है। और उसका कोई बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि जब हमारे सारे लोग नॉमिनेशन पेपर्स लेवल फाइल प्लेइंग करने फील्ड जा पे। रहे थे, जी। तो उनकी नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए, फाड़ लिए गए, उनको नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं करने दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने इसको उसके ऊपर कोई गौर व फिक्र नहीं किया। तो हमने हाई कोर्ट्स में भी फाइल की, और एक हमने पीटीआई की तरफ से एक पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बड़ा अहम फैसला है उसमें, वो ऑथर जज हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब हर चीज है कि आपने सिंबल भी देना है, आपने किसी किस्म की रुकावट भी नहीं करनी, रैलीज भी करने देनी है, आपने इलेक्शनिंग भी करने देनी है। तो ये सारा लेवल प्लेइंग फील्ड में आ जाते हैं मामला। और 3 बजे का उन्होंने कहा था कि आपके वकला मिले इलेक्शन कमीशन से, जो मिले वकला 3 बजे। और 3 बजे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा तो है कि हम ये सारा कुछ दुरुस्त करेंगे, लेकिन मेरा जो इम्प्रेशन है वो ये है कि वो सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं, उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो हो सकता है हमें सुप्रीम कोर्ट उस पर वापस जाना पड़े।